नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि ताजा हालात क्या हैं पाकिस्तान में, खास तौर पर बलूचिस्तान में। जी हां, आपको पता है क्वेटा से पेशावर ट्रेन जा रही थी। बीच में 17 सुरंगों में से एक 8वें नंबर के सुरंग के पास उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अभी ताजा खबर यह आ रही है कि 50 पाकिस्तानी नागरिकों को, जो कि फौजी हैं ज्यादातर, उनको मार दिया गया है। ताजा तरीन स्थिति क्या है उसको जानने के लिए हम चलेंगे अपने डिफेंस एडिटर के पास, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। जो अल्टीमेटम का अवधि था, समय था, वो बहुत कम हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस तरीके से प्रिपेयर्ड है, और क्या जो बीएलए के तरफ से कहा जा रहा है कि 50 लोगों की हत्या कर दी गई है जो फौजी हैं, उसकी हकीकत क्या है? देखिए पंकज, करीबन इस पूरी घटना को 30 घंटे का वक्त हो चला है। हालांकि बीएलए की तरफ से करीबन 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन अब लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इन इलाकों में अपनी पैठ या फिर आप ग्राउंड ऑफेंसिव को और मजबूत किया जाए। पाकिस्तान आर्मी ने पिछले 30 घंटों में कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी ग्राउंड फोर्सेज जो थी उस ट्रेन तक नहीं पहुंच पाई। लगातार वो कॉर्डन करते रहे, लेकिन 1.5 किलोमीटर पहले ही उनको अपना कॉर्डन यानी अपना जो घेराबंदी थी उसको रोकनी पड़ी। अब कोशिश ये की जा रही थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि लगातार उस कॉर्डन को और करीब लाके खड़ा किया जाए, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्टिलरी यानी तोपों का इस्तेमाल किया गया। कई जगह पे ऑफेंसिव ऑपरेशन भी चलाए गए, और इसी के बाद अब जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने करीबन 50 और पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। यानी करीबन 100 सोल्जर्स को अब तक जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो मार चुकी है। पहले 10, फिर 10, उसके बाद 30 और अब 50 और उनकी तरफ से दावा यह भी किया गया है कि करीबन 150 से ज्यादा अब भी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स उनके पास बंदी हैं, हॉस्टेजेस हैं, और अगर 48 घंटे में उनकी मांगों को नहीं माना गया या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं चलाया गया, एक्सचेंज यानी लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उतने ही लोग पाकिस्तान की प्रिजन्स में जो बलूच बंद है उनको छोड़ा जाए, तभी पाकिस्तान आर्मी के इन सोल्जर्स को वो छोड़ेंगे। तो अगर वो नहीं चलाया गया तो निश्चित तौर पर बाकी के लोगों को भी वो मार देंगे। पंकज जी, ये आप कह रहे हैं कि बाकी के लोगों को मार देंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, दरअसल कहा जा रहा है कि जो जितने बंधक बनाए गए हैं उनको आत्मघाती दस्ताओं ने घेर रखा है, और दूसरी तरफ ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर आप ऑफेंसिव रहे, ट्रेन पर आपने हमला किया, तो आपके लोगों को हम मारते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए पाकिस्तानी सरकार के तरफ से बीएलए के साथ कोई बातचीत की गई है क्या? क्योंकि आत्मघाती दस्ताओं का फौज अगर वहां पर है और जिस तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफेंसिव हो रही है, आपको लगता है कई लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में और जो बचे खुचे लोग हैं उनकी भी हत्या की जा सकती है, वो भी मारे जा सकते हैं? पंकज, क्योंकि मैं इन ऑपरेशंस को लंबे समय तक देखता हूं और खासतौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस हिसाब से काम करती है, जो उनके तरीके हैं, उससे जो मैं हिसाब लगा पा रहा हूं वो ये सीधे तौर पर है कि ये इसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी साफ कह चुकी है कि उसको हॉस्टेजेस छुड़वाने हैं, उसको लगातार पाकिस्तान आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के इलाकों में उसको कम करना है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो आप कह सकते हैं कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या फिर उनके जो हुक्मरान हैं, जो उनकी मीटिंग हुई उसमें तय कर दिया गया कि किसी तरीके का कोई नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा, हम लगातार इनको रिटेलिएट करेंगे, इनको जवाब देंगे। लेकिन अब जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद अब बलूच भी जान गए हैं कि शायद अब ये कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला, तभी धीरे धीरे वो ऐसे आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान सोल्जर्स को मार रहे हैं ताकि एक प्रेशर बना रहे पाकिस्तान के हुक्मरानों पर और उनकी आर्मी पर। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने कहा कि उनके कई फिदायीन जो हैं ट्रेन में बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास अगर ये कॉर्डन पास आया पाकिस्तान आर्मी का या उनकी जो असॉल्ट्स हैं या फिर उनके ऑफेंसिव ऑपरेशन अगर हमारे करीब आए तो हम पूरी की पूरी इस ट्रेन की बोगी को उड़ा देंगे। हमारे फिदायीन लाइव बॉम्ब्स के साथ मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप बात करें बलूचिस्तान के इस इलाके की, तो पाकिस्तान आर्मी के पास ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं है, और पाकिस्तान आर्मी के पास जब ऐसी मजबूत स्थिति ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए नहीं होगी तो वो क्या करेगी? वो लगातार अपने 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 एयर ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाएगी, यानी लगातार अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद की जाएगी, अपने जो स्पेशल कमांडोज को उन्होंने उतारा है उनकी मदद की जाएगी। और वो क्या करेंगे? वो लगातार इस पूरे इलाके को कॉर्डन करके इस पूरी जगह को उड़ा देंगे, और ऐसा ही होता दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पाकिस्तान आर्मी को बहुत लंबे, मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि
पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ होगा कि इतनी बड़े लंबे हॉस्टेजेस किसी आर्मी के जवानों को बनाया गया हो और उसमें इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में उनको मारा जा रहा हो और वो आर्मी लगातार 30 घंटे तक कुछ ना कर पा रही हो। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी परिस्थिति है जो पाकिस्तान आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उनकी प्रोफेशनलिज्म को लेकर, उनकी स्पेशलाइजेशन को लेकर और उनके टैक्टिकल मैनोवर्स को लेकर, उनके लगातार लड़ने के तरीके को लेकर कि आपके पास 30 घंटे तक कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था कि आप इतनी छोटे आप कह सकते हैं टुकड़ियों को या बलूचिस्तान के अपने इलाके के अंदर जिसको आप कहते हैं, उसके इलाके में भी आप अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं चला पाए। देखिए सुमित, जो बात सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और डिफिकल्ट टेरेन में जो सुरंग को चूज किया गया वो एक टेक्टिकल सिलेक्शन था बीएलए का कि यहां पर पाकिस्तानी फौज पहुंच नहीं पाएगी, ये हमारा इलाका है और उसको हम अच्छे तरीके से पटरियों को ध्वस्त करके हम पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम कर रही है कि हमने 155 बंधकों को छुड़ाया है। इसकी सच्चाई क्या है? क्या लड़ करके पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन 155 बंधकों को छुड़ा पाई है, या जो बीएलए क्लेम कर रही है कि महिलाओं को, बच्चों को हमने छोड़ा है, जाने दिया है, वो हकीकत है? आपने आधी बात खुद ही पंकज रख दी। मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर मैनिपुलेशंस कर रहा है, क्योंकि बीएलए की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 450 लोग थे और कई आई विटनेसेस थे जिनकी लगातार बाइट सामने आई है, जिनसे हमने भी संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जब बीएलए ने पूरी ट्रेन को कैप्चर किया, उन्होंने जो लोग फैमिलीज के साथ थे, जो लोग महिलाएं, बच्चे थे, उनको तभी के तभी वहां से निकाल दिया। खुद ही उन्होंने कहा कि आप ट्रेन छोड़ के यहाँ से पैदल निकल जाइए। 4 घंटे के पैदल चलने के बाद वो क्योटा पहुंचे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान आर्मी के उन्होंने सोल्जर्स को कैप्चर करे रखा। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं, भले ही बलूचिस्तान की जो टेरेन हो बहुत डिफिकल्ट हो, आप ये भी कह सकते हैं कि डिफिकल्ट टेरेन के अंदर पहुंच पाना या फिर ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस इस समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये इलाका वो भी है जो ग्वादर से लगता है, ये इलाका वो है जो लगातार अफगानिस्तान के इलाकों से लगता है, और ये इलाका वो है जहां पर चीन की भी प्रेजेंस है। चीन को लगातार उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाया था। उसकी लगातार कई डिविजन यहाँ पर एक्टिव थी। तो ऐसे में अगर आपकी पूरी की पूरी ट्रेन ही कोई कैप्चर कर ले और आप उसको मानते थे कि वो बहुत छोटी तादाद में, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान की बलूची आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो करीबन 4000 है, 5000 है। और पिछले जो आपको पिछले कई दिनों में जो इनका आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हुआ पाकिस्तान जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, लिबरेशन फ्रंट का और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, उसकी स्ट्रेंथ को भी काउंट कर लिया जाए तो 10,000 के करीब होगा। अगर मैं मान भी लूं कि हाँ स्पेशलाइजेशन के तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इसको कैप्चर किया और उनकी स्ट्रेंथ करीबन 500,000 थी, 1500 भी थी, तब भी एक आर्मी के लिए इतने बड़े देश मुल्क के अंदर क्या उनको न्यूट्रलाइज कर पाना, क्या उनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना, क्या उसको जगह को न्यूट्रलाइज करके या बातचीत करके नेगोशिएशन करके अपने सैनिकों को वहां से निकाल पाना इतना मुश्किल है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को लेकर। बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, दरअसल इतनी भारी संख्या में फौज थी, एटीएफ थी, आईएसआई के जवान थे, एजेंट्स थे, सब लोगों की चर्चाएं हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि भारी संख्या में मौजूदगी के बावजूद इन लोगों के द्वारा रिटेलिएशन क्यों नहीं किया गया? क्या पाकिस्तानी सेना इतनी वीक है, क्यों नहीं रिटेलिएट की? ये एक नॉर्मल लोगों के मन में सवाल उठता है। देखिए पंकज, एक बात तो तय है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। इस रेलवे लाइन के अलावा करीबन 135-140 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, कई जगह पे शेल्टर, और करीबन 100 साल पुरानी करीबन ये बताया जाता है पूरी रेलवे लाइन है। और इंपॉर्टेंट ये है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और यही बलूचिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी दर्द है जो लगातार उसको कहते आए हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा उसने रखा कि क्या रिटेलिएट क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे, उस इलाकों तक पहुंचे कैसे? उस इलाकों तक लगातार आप मूवमेंट कैसे करेंगे? आपकी मोबिलाइजेशन कैसे होगी? पाकिस्तान के ये इतने तमाम बड़े आप कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में सोल्जर्स कौन थे? ये लगातार अपनी छुट्टी पे जा रहे थे, उसी ट्रेन से जा रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पता था, वो लगातार इस इलाके की रेकी कर चुके थे और ये भी जानते थे कि अगर इस इलाके में हमने इनको बंधक बनाया तो जवाब आने में बहुत देर होगी, आपके पास अच्छा खासा समय होगा, आप बार्गेन कर सकते हैं, आप निगोशिएट कर सकते हैं अपनी बातों को लेकर, और आपका डोमिनेंस इन इलाकों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिबरेशन आर्मी को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लोकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मुहैया है।
तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी अब तक इस स्ट्रैटेजी को काउंटर स्ट्रैटेजी से आप कह सकते हैं जवाब नहीं दे पा रही है। जवाब नहीं दे पा रही। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास जानकारी है, अभी भी ट्रेन में कितने बचे हुए लोग हैं? देखिए, अभी जो बीएलए की तरफ से कहा गया कि 150 से ज़्यादा हॉस्टेजेस उनकी अभी भी आप कह सकते हैं कि कैप्चरिंग में है, उनकी गिरफ्त में है और उन्होंने कहा कि 100 मार दिए। तो निश्चित मानिए कि 250 के करीब आंकड़ा था जो बीएलए की तरफ से कहा जा रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि उसमें से 100 लोग मार दिए गए हैं। 150 से करीब अब भी उनके उनके हॉस्टेजेस में है, उनके 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 गिरफ्त में है। नहीं, 150 के करीब उनके गिरफ्त में है, 100 लोगों को मार दिया। ये तो इस बात से भी साबित होता है कि क्वेटा से पेशावर तक, जैसा कि मीडिया में चर्चा हुआ है कि बहुत सारा कॉफिन देखा गया, वो तकरीबन 200 से ज्यादा की संख्या में। इसका मतलब है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत तो हुई है सुमित। देखिए, इसका मकसद इसका इसका एक और पंकज मोटिव भी है, इसका एक और आंसर भी है। इसका मतलब ये भी है कि शायद पाकिस्तान की आर्मी ये बेसिकली प्लान कर चुके कि हाँ, हमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना, अब मैक्सिमम कैजुअल्टीज की तरफ जाइएगा और उनको ये भी पता होगा कि शायद अब उनके जितने सोल्जर्स उनकी कैप्चरिंग में है, वो सारे मारे जाएँगे। तो वो कॉफ़िन उन्हीं के लिए है, वो कॉफ़िन उन्हीं के लिए है ताकि उनको पता है कि अपने जवानों को लेकर आना है, तो निश्चित तौर पर इतने ताबूतों की, इतने कॉफ़िन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान आर्मी ये भी जानती है कि शायद अगर हमने देर कर दी तो वो खुद ही बीएलए के लोग जो हैं वो इन सोल्जर्स को मार देंगे, तो ये कॉफ़िन उसके लिए भी एक मैसेजिंग है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उनको मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमारे पास एकमात्र रास्ता है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ये ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने का, अपने लोगों को गँवाने का। क्योंकि अगर नेगोशिएशन कर लिया और बीएलए मजबूत हो गई, तो हर दूसरे दिन फिर ना सिर्फ पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी, बल्कि वहाँ जो चीन के इंटरेस्ट हैं, जो लगातार चीन की कंपनियाँ हैं, चीन के लोग हैं या चीन जो माइनिंग करता है, उसके लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो जाएगा। नहीं, बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन आपको बताएं, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो अब स्टेटमेंट देने लगी है। वो कह रही है कि जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो कहां थे जब उनको पता है कि ये बीएलए इन्फेक्टेड एरिया है। तो आखिरकार इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो कैसे गया? और पाकिस्तानी सरकार इस बारे में कुछ कहेगी? इंटेलिजेंस के लोग अकाउंटेबल सिद्ध किए जाएंगे या नहीं? उनको बनाया जाएगा या नहीं? तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आईएसआई, इंटेलिजेंस, तमाम लोगों पर एक बड़ा सवाल है? सवाल तो है और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि करीबन 30 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई आधिकारिक रूप से कोई सामने क्यों नहीं आया? इतने बड़े हॉस्टेजेस सिचुएशन आपकी कंट्री के सामने है, आपके जवानों को कैप्चर किया गया, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान के किसी बड़े अधिकारी की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से, किसी की तरफ से एक आधिकारिक रूप से ये बयान नहीं आया कि हाँ, हमारे इतने लोग कैप्चर हैं, हम उनको छुड़ाने के लिए ये करने वाले हैं, हमारा ये है, हम उनसे बातचीत कर, कोई बयान नहीं। तो आप मानिएगा किस तरीके से ये अपने आर्मी के जवानों को लेते होंगे, उनकी फैमिलीज़ लगातार, क्योंकि सभी सोल्जर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा वरिड होगी, बहुत ज़्यादा चिंता में होगी। तो ऐसे में परिवार की भी कोई सूध-बूध नहीं है और इम्पोर्टेंट मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर के साथ-साथ सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आज भी पाकिस्तान 50 साल पीछे चल रहा है, उसके पास अपने जवानों को ले जाने के लिए कोई पर्याप्त सामान नहीं है, पर्याप्त आपके यातायात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आज भी आपने जो अनडेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो व्यवस्था बनाए रखी बलूचिस्तान में, वो आपके सामने खुद आ रही है कि आपने कभी उसकी डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं किया और इसी वजह से आपको ऐसे अपने जवानों को ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, यहाँ तक कि करीबन 30-30 घंटे लग जाते हैं आपको उस लोकेशन तक पहुँचते हुए। तो ये एक बड़ा आपके सामने क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उनकी आर्मी के सामने, उनके हुक्मरानों के सामने भी है कि आखिरकार आपने क्या किया 50 सालों में, 60 सालों में कि आज भी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो जगह है, इसका जो लोकेशन है, उसके बारे में कहा जाता है ये अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्या रिलेशन है ये सबको पता है। लेकिन जब भी आप किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ज्यादातर लोगों से बात करें या उनके हुक्मरानों से बात करें, तो वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिए हैं और वो कहते हैं कि इंडिया इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि वो इस हकीकत को नहीं मानते कि एज यू सो शैल यू रीप। आपने जैसा बोया वैसा आप काट रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के पाकिस्तान के तरफ से जो बयान आ रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने फेलियर को छिपाने का एकमात्र जरिया यही बच गया है?
पंकज, मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन बॉर्डर इलाकों से रिपोर्ट कर चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, रह चुका हूँ, अफगानिस्तान के उन इलाकों में जा चुका हूँ। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, उन प्रोविंसेस के अंदर, चाहे वो आज़रा हो या पाकिस्तान के दूसरे इलाके हो, इन इलाकों के अंदर जो ट्राइबल्स हैं, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सोल्जर्स को बिल्कुल नापसंद करते हैं। उनको पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे एक्सप्लॉइटेशन के लिए वहाँ पर मौजूद है, और यही फीलिंग बलूचिस्तान के लोगों में भी है, यही फीलिंग ग्वादर के लोगों में भी है। और शायद ये पूरा इलाका, आप जिसको कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है, जहाँ पर चीन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये नाराज़गी उसको लेकर भी है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़, आप मान के चलिए कि जितना नेचुरल रिसोर्सेज़ वहाँ से निकलता है, चाहे वो कॉपर माइन से हो, आपकी गोल्ड माइन से हो, या फिर दूसरी जगहों से हो, गैस हो, उसमें से 90% से ज़्यादा चीन अपने यहाँ ले जाता है। सिर्फ 10% से भी कम चीज़ें बचती हैं वहाँ के लोकल लोगों के लिए। और यही इनका गुस्सा है कि इतनी चीज़ें दे जाने के बावजूद भी सरकार का हमारी तरफ रुख ऐसा है कि वो हमको जानवरों से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ करते हैं। और ये दोनों तरफ, ये पाकिस्तान के इन इलाकों में और अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में भी है। और यही वजह है कि अब लोग खड़े हो रहे हैं, लगातार अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी पिछले, आप मान के चलिए, क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था जिसमें पिछले 8-10 सालों में इतनी कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी को शायद भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं होंगी, जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज उनको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगातार झेलनी पड़ रही है, जितनी कैजुअलिटीज उनको बलूचिस्तान के इलाकों में झेलनी पड़ रही है। शायद ये उसी का रिजल्ट है कि पाकिस्तान अब भी ये समझ नहीं पा रहा है कि लोगों को दबा कर रखना, उनको कुचलना, उनके साथ जातियां करना, शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि अब पाकिस्तान के वजूद से कई ऐसे टुकड़े होंगे जिसमें बलूचिस्तान और बाकी इलाके भी उसमें शामिल होंगे। पंकज, चलिए एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब 18 घंटे बचे हुए हैं, आप कहना चाह रहे हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है अगले 18 घंटे में? जितने सारे इंडिकेशंस हैं वो क्या बता रहे हैं? नेगोशिएशन का कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफेंसिव है, बीएलए के पास भी अब कोई चारा नहीं है। तो आखिरकार आपको क्या दिखाई देता है कि सैकड़ों जाने वाली हैं अगले 18 घंटे में? देखिए, मुझे अगर नेगोशिएशंस होने होते तो शायद कुछ शुरुआती 2-3 घंटे में हो जाते। उसके लिए 24-30 घंटे वेट नहीं किया जाता। और अब तो तब भी नहीं किया जाएगा जब पाकिस्तान ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने की पूरी कोशिश कर चुका है। उसने अपने स्पेशल कमांडोज वहां पे उतार दिए है, उसने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स उतार दिए, और अभी 1 घंटा पहले जो बीएलए की तरफ से अपडेट दिया गया कि उसने 50 और सोल्जर्स को मार दिया है पाकिस्तान के। तो अब शायद बातचीत का वो वक्त निकल चुका है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान की तरफ से, जैसे, क्योंकि धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ेगा, रात के समय ऑफेंसिव ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे, लगातार उस इलाके में मूवमेंट ज्यादा की जाएगी, और सुबह-सुबह होते हुए शायद पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाए कि हमने ये ऑपरेशन पूरा कर लिया और इसमें हमारे इतने अब जवानों की शहादत हो चुकी है, और ये रिजल्ट निकला। बीएलए की तरफ से भी कह दिया जाएगा कि देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिए जा रहे थे तो हमने इस पूरी ट्रेन को ही उड़ा दिया है, उसमें ब्लास्ट कर दिया है। तो ऐसे रिजल्ट मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी नेगोशिएशंस की, बातचीत की बेहद कम है। एक लास्ट सवाल, छोटा सवाल, बीएलए का कोई सैनिक हलाक हुआ है क्या? क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से 27-30 बताया जा रहा है, बीएलए इसको टोटली डिनाई कर रहा है। देखिए, बीएलए ने पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर कहा था कि हमने 100 सोल्जर्स मारे। साथ में उन्होंने ये भी बताया, पहली बार पिछले 30 घंटे में पहली बार उन्होंने अपडेट किया कि उनके 3 कमांडर्स को उसमें शहादत हो गई और मारे गए हैं, और कई घायल भी हुए। लेकिन 3 की शहादत को लेकर उन्होंने एक्सेप्टेंस की है 30 घंटे बाद ही सही, कि हाँ, हमारे भी 3 कमांडर्स इसमें मारे गए हैं। और इसी के बाद हमने ये पूरा डिसीजन लिया कि 50 सोल्जर्स को उनके हमने तभी के तभी एलिमिनेट कर दिया। तो पहली बार आप कह सकते हैं कि 3 कैजुअलिटीज की तरफ से ऑफिशियली उनकी तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया है। चलिए सुमित, हमारे डिफेंस एडिटर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और निश्चित तौर पर वहां के जो ताज़ा तरीन हालत हैं और साथ ही साथ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी बताया, और कितना गंभीर सिचुएशन है, हालात है, क्योंकि नेगोशिएशन की तरफ बातें जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो सुमित चौधरी, डिफेंस एडिटर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो सुमित चौधरी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ की स्थिति है और कैसे अब पाकिस्तानी मिलिट्री और जो बीएलए की फौज है, जो बीएलए की आर्मी है, वो किस तरीके से दोनों आमने सामने हैं। नेगोशिएशन की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए अभी ताज़ा तरीन खबरों में ये बताया गया कि 50 और पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया गया है। सवाल यह है कि वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है, पाकिस्तान ने बिल्कुल उसको डेवलप नहीं किया है, आर्मी अपने लोगों को मदद करने के लिए पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए उसके कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक सफल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।